अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद हमारे पास आता है पैरेलल सर्किट्स। पैरेलल सर्किट्स में हम उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, जो कोई भी कंपोनेंट अगर उनके एक कॉमन टर्मिनल पे दो कंपोनेंट्स लगे होते हैं तो हम उसको वो दोनों आपस में पैरेलल हैं, वो पैरेलल हैं। पहले जो भी उसकी एक ही कॉमन टर्मिनल पे दो लगे होंगे वो एक दूसरे के लिहाज से पैरेलल होंगे। तो पैरेलल सर्किट्स में अंदर वोल्टेज सेम होती है और करंट डिफरेंट होती है, ये याद रखने की बात है। पैरेलल सर्किट्स में वोल्टेज सेम होती है और करंट डिफरेंट होती है। करंट हमारे रजिस्टर के क्रॉस अलग अलग फाइंड करेंगे, केवीएल की तरह नहीं कि हर एक दफ़ा हम करंट फाइंड करेंगे तो वो सब में आएगी। यहाँ पे डिफरेंट है, हमें अलग अलग करंट, हर रजिस्टर के क्रॉस अलग करंट होगी, हमें अलग ही फाइंड करना होगा V=IR वाले फार्मूले से। अभी हम यहाँ पे इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पैरेलल सर्किट्स का, वो है किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ के पेपर के एस्पेक्ट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत ट्रिकी है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सा टॉपिक है। इसकी हम स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, सम ऑफ ऑल करंट इंटरिंग अ जंक्शन इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल करंट लीविंग। ये केसीएल और केवीएल हमारे बाद में भी मेश और नोडल में भी यही काम आएंगे, इसलिए यहाँ पे इनको सही से समझना बहुत ज़रूरी है। सम ऑफ इंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल हमें गिवन है, यहाँ पे एक जंक्शन यहाँ पे है, उस पे जो भी करंट आ रही है उसको सम ऑफ इंटरिंग करंट्स सम ऑफ लिविंग करंट्स। तो हमने लिखा I5 इंटर हो रही थी प्लस I4 भी इंटर हो रही थी, वो लिखी इज इक्वल टू I3 लीव कर रही थी प्लस I2 लीव कर रही थी प्लस I1 भी लीव कर रही थी, इसी इनको मैंने लीव वाली साइड पे लिखा। इसका स्टेटमेंट हमें याद हो जाए तो बाकी इसकी इक्वेशन हम खुद बना सकते हैं। सम ऑफ इंटरिंग करंट सम ऑफ लिविंग करंट, स्टेटमेंट से ही वाज़ा है कि हमें करना क्या है, इंटरिंग करंट का सम लेना है और लिविंग करंट का सम लेना है। ये स्टेटमेंट याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी एक न्यूमेरिकल हम अभी करते हैं। न्यूमेरिकल है, फाइंड द करंट I1 I2 I3 एंड I4 हमें फाइंड करना है। 4 करंट हमें फाइंड करनी है। हमारे पास ये सर्किट है, 48 वोल्टेज सोर्स है, I3 है, पॉइंट C B जंक्शन A है, 8 किलो ओम का एक रजिस्टर है, 9.6 का एक रजिस्टर है और 12 किलो ओम का एक रजिस्टर है। I4 यहाँ से जा रही है, I3 यहाँ से जा रही है, I2 ये, I1 ये। हमें फाइंड करना है I1 I2 प्लस I3 हमें फाइंड करना है। तो अभी हमें यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक चीज़ अननोन है, वो क्या है, हमारे पास पैरेलल में हमें हमेशा करंट डिफरेंट होती थी। पैरेलल में ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो इनमें हमेशा करंट डिफरेंट होगी। अभी मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे 12 किलो ओम के क्रॉस कौन सी करंट जाएगी, 8 किलो ओम के क्रॉस कौन सी करंट जाएगी, 9.6 किलो ओम के क्रॉस कौन सी करंट जाएगी। इसलिए मैं क्या करूँगा, पहले इन सब के क्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है मैं वो फाइंड करूँगा, देन बाद में हमें I1 I2 I3 I4 फाइंड करने में ईजी होगा। करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर के क्रॉस जो करंट जा रही है वो डिफरेंट होगी, हमें वो फाइंड करनी है। I9.6 के क्रॉस हमारे पास IB डिवाइड बाई R1 48 डिवाइड बाई 9.6 5 मिली एम्पेयर, 9.6 किलो ओम के क्रॉस 5 मिली एम्पेयर करंट गुजर रही है। उसके बाद हमारे पास I8 किलो ओम के क्रॉस कितनी गुजरेगी, V डिवाइड बाई R 48 डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू 6 मिली एम्पेयर। 8 किलो ओम रजिस्टर के क्रॉस 6 मिली एम्पेयर करंट गुजर रही है। इसी तरह हम देखेंगे 12 किलो ओम के क्रॉस कौन सी कितनी करंट गुजर रही है, तो हम V डिवाइडेड बाई R करेंगे सिंपली। V हमारे पास है 48, R हमारे पास है 12, हमारे पास आ गया 4 मिली एम्पेयर। अभी हमें I1 I2 I3 फाइंड करने के लिए हमें KCL अप्लाई करना पड़ेगा। KCL के हमें स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि सम ऑफ इंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, तो वही हम यहाँ पे फॉलो करके हम इक्वेशन बनाएंगे। हम इस पॉइंट पे जंक्शन ए पे हम KCL लगाते हैं। सबसे पहले जंक्शन ए पे सम ऑफ इंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। जंक्शन ए पे हमने KVL लगाया, KVL का स्टेटमेंट था सम ऑफ इंटरिंग करंट सम ऑफ लिविंग करंट। तो I1 जंक्शन ए पे हमारे पास क्या हो रहा था, जंक्शन ए पे हमारे पास I1 इंटर हो रहा था, लीव क्या हो रहा था, यहाँ पे करंट अक्रॉस 9.6 लीव हो रहा था। तो हमने इसका स्टेटमेंट क्या लिखा, सम ऑफ इंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। तो I1 इज इक्वल टू 5 मिली एम्पेयर,
9.6 के क्रॉस हमने आई निकाली थी, वो थी 5 मिली एम्पेयर। अभी हम जंक्शन बी पे देखते हैं कि उस पर क्या हो रहा है। ये है हमारे पास जंक्शन बी। जंक्शन बी पे हमारे पास हम देखते हैं तो सम ऑफ इंटरिंग करंट कौन सी है, ये I2 इंटर हो रही है। सम ऑफ लिविंग करंट हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी है, I2 हमारे पास लीव कर रही है, ये I1 हमारे पास लीव कर रही है, और करंट अक्रॉस 8 किलो ओम जो है वो लीव कर रही है। तो हम इसका स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास आएगा एट जंक्शन बी सम ऑफ इंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। इंटरिंग करंट क्या थी हमारे पास, I2 थी, लिविंग करंट I1 प्लस I 8 किलो ओम। I2 इज इक्वल टू I1 की वैल्यू 5 मिली एम्पेयर, I 8 किलो ओम के क्रॉस हमने करंट निकाली थी, वो थी 6 मिली एम्पेयर। तो हमने I2 लिखा 11 मिली एम्पेयर, दोनों को सम 11 आ गया। अब एट जंक्शन सी पे हमने दोबारा KVL लगाना है। जंक्शन सी पे सम ऑफ इंटरिंग करंट क्या है, I3 यहाँ से इंटर हो रही है, आ रही है, I2 प्लस I क्रॉस 12 किलो ओम यहाँ से लीव कर रही है जंक्शन सी से, ये पॉइंट जंक्शन सी ये रहा। तो हम इसका अभी स्टेटमेंट बनाते हैं। एट जंक्शन सी I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I 12 किलो ओम के क्रॉस करंट जो होगी, I3 प्लस I2 की वैल्यू 11 मिली एम्पेयर, I2 की वैल्यू 4 मिली एम्पेयर, तो हमारे पास आ गई 15 मिली एम्पेयर। यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे I3 जो है I4 के इक्वल होगी। I3 यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर के क्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगी इसके क्रॉस इसके क्रॉस इसके क्रॉस, तो वो वोल्टेज ड्रॉप फिर वापस यहाँ पे आएगी तो वही इक्वल हो जाएगी इसके I3 के। तो इसीलिए हमने I3 को I4 के इक्वल रखा है यहाँ पे।